जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के एक नेता हैं अन्नामलाई, जो पहले आईएएस अफसर थे। उन्होंने हृदय परिवर्तन हुआ कि मुझे समाज की सेवा करनी है, तमिल लोगों की सेवा करनी है, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया और बीजेपी में आ गए। बीजेपी के अध्यक्ष रहे तमिलनाडु के, और पूरे तमिल में एक उन्होंने यात्रा निकाली जहाँ उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब 2024 के इलेक्शन हुए तो 11% वोट बीजेपी को मिला। लेकिन वहाँ क्या है, एक और बात, वहाँ द्रविड़ पॉलिटिक्स है, एआईडीएमके है, एक जयललिता की पार्टी है। जिस पार्टी से बीजेपी का गठबंधन हुआ, अन्नामलाई नहीं चाहते थे उसका गठबंधन हो, और उस पार्टी के दबाव में आकर अन्नामलाई को बीजेपी पद से हटाया गया। अब वोट परसेंटेज इनको कितना मिला, 2 या 3% इस चुनाव में। जो विजय जोसेफ है वो हिंदू नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा, ये तमिल के लोग भी देखो कैसे हैं, वहाँ की जो है, वहाँ ये सब हिंदी ये सब में ही पढ़ते रहते, तब कि वहाँ 88% हिंदू है, सनातनी है, या वो तमिल है, और बाकी वहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम 12% है। लेकिन फिर भी वहाँ पे वो जीतता है। अब क्या है कि अन्नामलाई कुछ नाराज़ चल रहे थे, वहाँ पोस्टर भी लग रहे हैं कि अन्नामलाई अपनी नई पार्टी बनाएंगे। दिल्ली आते हैं, नितिन नवीन को अपना इस्तीफ़ा सौंपते हैं, और इनको आगे बढ़ाया था बीएल संतोष ने। अब बीएल संतोष से भी मिलते हैं, अमित शाह से भी अच्छी मुलाकात होती है। अब यह बीजेपी का ये बी प्लान है या सी प्लान है, कह सकते हो। अन्नामलाई वापस एक यात्रा फिर से शुरू करने वाले हैं। इनका इस्तीफ़ा ले लिया गया है, और मोदी जी से भी इनका मिलना अभी पेंडिंग है। कुछ पॉइंट लाए थे, अमित शाह को दिखाए हैं, और जिससे भी मिले मीटिंग पॉजिटिव रही है, ऐसा नहीं गुस्सा गुस्सी है, संबंध अच्छे रहे। अब वहाँ पे क्या होता है, लेकिन मैं कहूँगा बीजेपी का इतना बढ़िया सिस्टम है, बहुत, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इतना लोग हैं काम करने के लिए, अन्नामलाई जैसे लोग। और एक और बात बताऊँ, पूरा करीब ना नॉर्थ इंडिया भी जान गया। तमिलनाडु के किसी नेता को कोई नहीं जानता, फिल्मों की वजह से। एक्टर जोसेफ जो विजय, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कहना बहुत ज़रूरी है, जोसेफ विजय, तो लोग उसे पहचान गए। लेकिन किसी साउथ इंडियन नेता को नॉर्थ कौन जानता है इतना, जितना अन्नामलाई फेमस है। तो बीजेपी से ये गलती हुई है, माने या ना माने। वहाँ पे बहुत सारे चाणक्य बैठे हैं, ये नहीं कहते, लेकिन कई सारी गलतियाँ होती हैं इन लोगों से। जैसे उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की कि 400 की जगह 240 रह गई। जब तक कोई कार्यकर्ता है, चलो उस टाइम इन पे भरोसा कर लेते, तो तभी तो एक ही सीट आई है ना इनकी तमिलनाडु में, एक सांसद विधायक है। अन्नामलाई को थोड़ा और 2-5 दे लेते ये वाला चुनाव, फिर उसके बाद कहते कि ठीक है अब कुछ चेंज करते हैं। अब देखो क्या होता है कि बी प्लान है या सी है, जो भी है, अन्नामलाई दिल्ली से वापस अब जाने वाले हैं मोदी जी और अमित शाह से मिलने के बाद, अपनी नई पार्टी खड़ी करते हैं, या ये इस्तीफ़ा उनका कैंसिल होगा। थैंक यू।